अपनी नींव बनाना, पैसा बचाने का दम। पैसा बचाना किसी भी कामयाब फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पत्थर होता है। ये आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट से सुरक्षा देता है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है, चाहे कितना भी छोटा हो। कंसिस्टेंट सेविंग समय के साथ बढ़ते जाते हैं। रियलिस्टिक सेविंग गोल्स सेट करके शुरुआत करें। क्लियर टारगेट आपके हौसले को बनाए रखता है। अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करने के लिए रेगुलर ट्रांसफर्स एक अलग सेविंग्स अकाउंट में सेटअप करें। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें ताकि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकें। याद रखें, सेविंग का मतलब कमी करना नहीं है, बल्कि आज समझदारी से चॉइसेस बनाना है एक बेहतर कल के लिए। अपनी दौलत बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट के रास्ते तलाशना। एक बार जब आप सेविंग की आदत डाल लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का समय आ जाता है। इन्वेस्टिंग आपके पैसे को आपके लिए काम करने का मौका देता है, जिससे पैसिव इनकम होती है और लॉन्ग टर्म में आपकी दौलत बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर एक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। स्टॉक्स हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल तो देते हैं, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन रिटर्न्स कम हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स एसेट्स की एक बास्केट में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। रियल एस्टेट, सोना और यहां तक कि खुद का बिजनेस शुरू करना भी इन्वेस्टमेंट के दूसरे रास्ते हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें ताकि आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता चल सके। अपने फाइनेंसेस को मास्टर करना, स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। खर्चों को इफेक्टिवली मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना कमाना और बचाना। अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग अच्छी से अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी बिगाड़ सकता है। अपने खर्चों को ट्रैक करके शुरुआत करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। एक ऐसा बजट बनाएं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से हो। जरूरतों और चाहतों में अंतर करें। खाने, घर और यूटिलिटीज जैसी जरूरी चीजों पर स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करें और मनोरंजन और बाहर खाने जैसे डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस पर ध्यान दें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करने के तरीके खोजें। बिल्स पर बेटर रेट्स के लिए निगोशिएट करने, कूपन्स और डिस्काउंट्स का यूज करने और अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स खोजने पर विचार करें। याद रखें, स्पेंडिंग हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव समय के साथ सिग्निफिकेंट सेविंग्स कर सकते हैं। फाइनेंशियल हार्मनी अचीव करना, कमाई और खर्च में संतुलन बनाना। कमाई और खर्च में संतुलन बनाना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। यह आपके साधनों के भीतर रहते हुए भविष्य के लिए प्लान करने जैसा है। अपने इनकम सोर्सेज का एनालिसिस करके और पोटेंशियल ग्रोथ के एरियाज की पहचान करके शुरुआत करें। सैलरी नेगोशिएशंस, साइड हसल्स या अपस्किलिंग के जरिए अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने के अवसरों का पता लगाएं। एक्सपेंडिचर साइड पर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग के लिए फंड्स एलोकेट करने से पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटाइज करें। अपने बजट का रेगुलरली रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करें। जिंदगी डायनामिक है और आपकी फाइनेंशियल प्लान इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट हो सके। याद रखें, फाइनेंशियल हार्मनी अचीव करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके लिए डिसिप्लिन, कमिटमेंट और समय समय पर इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। सेक्शन 5, कंपाउंडिंग की ताकत। समय आपका सबसे बड़ा साथी है। फाइनेंस की दुनिया में समय आपका सबसे बड़ा साथी है। आप जितनी जल्दी सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, आपके पैसे के पास कंपाउंडिंग की ताकत से एक्सपोनेंशियली ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा समय होगा। कंपाउंडिंग आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर रिटर्न्स अर्न करने का एक जादुई असर है। एक स्नोबॉल की कल्पना करें जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है। जैसे जैसे यह ज्यादा बर्फ जमा करता है, यह और बड़ा होता जाता है, गति पकड़ता है। कंपाउंडिंग भी कुछ इसी तरह काम करता है। आपका पैसा जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, उतना ही बढ़ता है। स्नोबॉल इफेक्ट पैदा करता है जो समय के साथ आपकी दौलत को काफी हद तक बढ़ा सकता है। लंबी अवधि में लगातार किए गए छोटे छोटे योगदान से भी सब्सटैंशियल वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकता है।
जल्दी शुरुआत करें, इन्वेस्टेड रहें और कंपाउंडिंग की ताकत को अपना जादू चलाने दें। सेक्शन 6 फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स पर जीत हासिल करना, चुनौतियों को अवसरों में बदलना। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर कभी भी सीधा नहीं होता है। रास्ते में रुकावटें और असफलताएं तो आएंगी ही। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मार्केट फ्लक्चुएशंस और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, ये सब इस सफर का हिस्सा हैं। असली बात तो यह है कि इन चुनौतियों को ग्रोथ और सीखने के मौकों के रूप में देखें। असफलताओं से निराश होने के बजाय उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। अपने बजट की समीक्षा करें, एक्सपेंसेस को कम करने के तरीके तलाशें और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लें। याद रखें, आपके द्वारा पार की गई हर चुनौती आपकी फाइनेंशियल रेजिलियंस को मजबूत करती है और आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाती है। दृढ़ता और अनुकूलनशीलता की मानसिकता विकसित करें, बदलाव को अपनाएं, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखें और जरूरत के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लान को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। याद रखें, सबसे सफल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स वे होते हैं जो अनिश्चितता को नेविगेट कर सकते हैं और विपत्ति से मजबूत होकर उभर सकते हैं। सेक्शन 7 एक्सपर्ट गाइडेंस लेना, फाइनेंशियल एडवाइस का महत्व। फाइनेंस की जटिल दुनिया को समझना खासकर बिगिनर्स के लिए कठिन हो सकता है। किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से मार्गदर्शन लेने से बहुमूल्य इनसाइट्स, पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज और मन की शांति मिल सकती है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाने, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनने और आपके पैसे के बारे में सही फैसले लेने में मदद कर सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर को फाइनेंशियल वेल-बीइंग के आपके सफर में एक भरोसेमंद मार्गदर्शक के रूप में सोचें। वे ऑब्जेक्टिव एडवाइस दे सकते हैं, आपको विभिन्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं और आपको अपने गोल्स के साथ ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर चुनते समय किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी हो। याद रखें, प्रोफेशनल एडवाइस लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की दिशा में एक समझदारी भरा कदम है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नॉलेज, टूल्स और सपोर्ट प्रदान कर सकता है जो आपको अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को आत्मविश्वास के साथ अचीव करने के लिए चाहिए। सेक्शन 8 अल्टीमेट बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक होलिस्टिक अप्रोच। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए अल्टीमेट बिजनेस स्ट्रैटेजी केवल सेविंग, इन्वेस्टिंग या बजटिंग के बारे में नहीं है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के बारे में है जिसमें आपके फाइनेंशियल वेल-बीइंग के सभी पहलू शामिल हैं। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को आपके वैल्यूज, प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल दौलत जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पास एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए संसाधन और फ्लेक्सिबिलिटी होना भी है। यह उन कॉन्शियस चॉइसेस को बनाने के बारे में है जो आपके ओवरऑल वेल-बीइंग का समर्थन करते हैं, फाइनेंशियली और इमोशनली, दोनों तरह से। याद रखें, पैसा एक टूल है जिसका इस्तेमाल आप अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने फाइनेंसेस के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर आप न केवल फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में पर्पस, बैलेंस और फुलफिलमेंट की भावना भी प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 9 फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपका सफर आज से शुरू होता है। अ कॉल टू एक्शन। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर एक कदम से शुरू होता है। छोटे, अचीवेबल गोल सेट करके शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े एस्पिरेशंस की ओर बढ़ें। पर्सनल फाइनेंस के बारे में खुद को एजुकेट करें, इन्वेस्टमेंट के विभिन्न ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से गाइडेंस लें। याद रखें, असली कुंजी एक्शन लेना और अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति कमिटेड रहना है। एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट विकसित करें, हेल्थी फाइनेंशियल हैबिट्स को कल्टीवेट करें और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। खुद पर विश्वास रखें, लगातार प्रयास करते रहें
और कंसिस्टेंट एफर्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को कभी कम ना आंकें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपका सफर आज से शुरू होता है। वह पहला कदम उठाएं और उन संभावनाओं को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रही हैं।